अमेरिका में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तानी जो है इसकी एक फैमिली यानी कि एक पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, एक पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं। Breaking news, the FBI arresting a Pakistani national in connection with an alleged plot to assassinate former President Donald Trump. बताएं कि अमेरिकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में अमेरिका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। कितनी हत्याएं हो रही हैं, बाहर आईएसआई कितनी हत्याएं करा रहा है, इसमें आईएसआई का जिक्र कहीं नहीं है। ये अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाना चाहता था। आसिफ मर्चेंट पर इल्जाम है कि अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल से मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा था। लेकिन ये चाहता जरूर था कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों को कत्ल किया जा सके। इस सिलसिले में इसकी पहले भी मतलब इस आदमी के जो पकड़ा गया इससे पहले भी माइक पॉम्पियो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको धमकी आ चुकी है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन इनको भी धमकी आ चुकी है मारे जाने की। और इससे पहले ये बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला न्यूयॉर्क के अंदर जो वाकई असैसिनेशंस कर सकते थे। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक पाकिस्तानी नागरिक पर एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि यह पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान और ईरान की सरकार से संबंध रखता है और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने की कोशिश करता था। अब मंगलवार को आए अदालती दस्तावेजों के मुताबिक इस घटना के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के बड़े बड़े राजनेताओं की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई थी जो कि उनके कान को चीरते हुए पीछे निकल गई थी और जिसकी वजह से उनकी जान जाते जाते बची। लेकिन इस घटना के बाद FBI के चीफ ने अपनी नाकामी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया और अब अमेरिका में जिस नागरिक को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम आसिफ मर्चेंट है, जिसका पाकिस्तान और ईरान के गवर्नमेंट से संबंध बताया जा रहा है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI इस मामले को और बारीकी से जांच कर रही है और हर संभव सबूत ढूंढने का प्रयास कर रही है। पहुंच गया था। अब की बार अमेरिका में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तानी जो है इसकी एक फैमिली यानी कि एक पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, एक पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं। इस आदमी का नाम है आसिफ मर्चेंट। ये कोशिश कर रहा था कि ये है पाकिस्तानी नेशनल लेकिन ये ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इसके टाइज है, ऐसा क्लेम किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें। ये इसका नाम आसिफ मर्चेंट है, 46 साल का है और ये कोशिश कर रहा था कि ये असैसिनेट कर पाए फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी या उनके जूनियर्स और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को या जीओपी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है उनको। अच्छा, ये जो आदमी है जब अरेस्ट हुआ है उसके आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। इस आदमी के ऊपर जो भी कहानी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रिलीज को तो ट्रस्ट करूंगा। और अमेरिका थोड़ा बेशर्म कंट्री जरूर है लेकिन उसे भी पता चला कि पाकिस्तान असैसिनेशन कहां तक कराता है। खालिस्तानियों को सपोर्ट जरूर करता है अमेरिका, पाकिस्तान भी करता है, कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि कितनी हत्याएं हो रही हैं, बाहर आईएसआई कितनी हत्याएं करा रहा है, इसमें आईएसआई का जिक्र कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया। ये आदमी, इसकी एक बीवी ईरान में है, एक बीवी पाकिस्तान में है। क्या ये बात पता नहीं थी पाकिस्तान को कि आपका एक आदमी बड़े असैसिनेशंस कराने जा रहा है? ये बात पता नहीं थी? मैं नहीं मान सकता। वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी को कुछ तो जरूर पता होगा। कहां तक पता था ये इस रिलीज में लिखा भी नहीं गया है, ठीक है। और इस आदमी ने $5000 दिए और बोला कि मैं वापस चला जाऊंगा, उसके बाद बाकी पैसा दिया जाएगा और काम भी उसके बाद ही करना। क्यों है इसने बोला ऐसा? क्योंकि ये चला जाएगा उसके बाद ये पकड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका में होगा तो पाकिस्तान में कहां घुस जाएगा, डैनियल पेल के मर्डर आज तक कहां है, कैसे पता लगेगा? अमेरिका में होगा तो पकड़ा जाएगा, या ईरान से निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कंट्रीज में बैठा था जहां जो कि होस्टाइल थे, जहां से पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था। 1-2 अगर 5-10 लोग गुआंतानामो में पहुंच गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे आतंकी या सारे लोग पकड़े जाए।
अमेरिका चीखता रहता और वही होता जो हाफिज सईद के साथ हो रहा है। हाफिज सईद है इंटरनेशनल क्रिमिनल है ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है यूएन से। क्या हुआ? पकड़ा गया क्या? दाऊद पकड़ा गया क्या? नहीं, लिस्टें आती हैं, बस ये भी गायब होता। पाकिस्तानी सरकार बोलती हमें तो नहीं पता कहाँ है, हमारे पास तो है नहीं, और फिर उसके बाद एक दिन बोलती कि मर गया। हमें रही है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाना चाहता था। अब हुआ ये है कि अमेरिकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि ये जो शख्स है इसका जो बटलर पेंसिल्वेनिया के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर शूटिंग हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूटिंग हुई थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये चाहता था कि अमेरिकी सियासतदानों को टारगेट किया जाए और इसका ताल्लुक ईरान से है। ये CNN की जो रिपोर्ट है कि मर्चेंट का कोई कनेक्शन नहीं था बटलर के शूटिंग से जो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पे हुई, लेकिन ये चाहता जरूर था कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों को कत्ल किया जा सके। इस सिलसिले में ये पाकिस्तानी शख्स जो है, जो कि ईरान बहुत आता जाता था, ईरान, इराक, सीरिया, शाम तक बहुत आता जाता था, और सुनने में आया है कि इसमें वहाँ पे उन लोगों को मुलाकातें की जो अंडर कवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिले हुए थे। और ये तकरीबन जिसे आप कह लें कि ये 12 जुलाई को इस शख्स को पकड़ा गया है, और इट मीन्स के पिछले महीने इसको पकड़ा गया, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए हैं। और इससे पहले ये बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला न्यूयॉर्क के अंदर जो वाकई असैसिनेशंस कर सकते थे, लेकिन जिनके साथ मिला वो सारे के सारे दे वर वर्किंग फॉर द अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। अब FBI की भी इस पे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मर्डर जो प्लॉट है जो अनर्थ हुआ है, ये किस पे अटैक कर सकते थे, क्या अटैक कर सकते थे, किसको पैसे दे सकते थे। FBI कहती है जी कि हमने बहुत बड़े हमले जो हैं उससे बचाया है। जाहिर बात है, इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। ये इस तरह के जो लोग जिनकी मोहब्बत अपने वतन से ना हो, किसी और वतन से हो, अगर एक पाकिस्तानी की मोहब्बत ईरान से है और वो ईरान के लिए अमेरिका में कत्ल करवाना चाहता है, तो वो फिर पाकिस्तानी तो ना हुआ ना। आपकी मोहब्बत आपके वतन से है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप जो भी हों, आप हर काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए होगा। दुनिया, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, दुनिया के अंदर लोग बहुत बहुत काम करते हैं, लेकिन